हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में बच्चों रिलेशन पढ़ा था। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा। बच्चों बिल्कुल आसान था। एक्स बराबर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, आर कोस थीटा। वाई बराबर बच्चों हमने क्या पढ़ा था, आर साइन थीटा। ठीक है। और उसके बाद थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब बच्चों धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा चीजों का, ठीक है क्या। नई नई चीजें आएंगी आपकी सिलेबस के अंदर, आप देखोगे। क्योंकि अब तक जो आप पढ़ते आए थे क्लास 11th के अंदर और 12th के अंदर, वो जो फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स है वो हायर मैथमेटिक्स है। कौन सी मैथमेटिक्स है बच्चों, हायर मैथमेटिक्स है। तो इसके अंदर जो आपको टॉपिक मिलेंगे वो आपको कंसेप्चुअल बेस पर ज्यादा मिलेंगे, जो रटने वाली चीजें कम होगी, कंसेप्ट ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चों आओ उसी के अंदर अपने फर्स्ट टॉपिक करते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण। तो बच्चों समझो, पहले तो इन शब्दों का मतलब समझते हैं एक एक करके। रेडियस वेक्टर समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक पोल होगा, ठीक है, जिसको अपने ओ कहा था, ध्रुव जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। और एक इनिशियल लाइन होगी बच्चों। एक क्या होगी बच्चों हमारे पास, इनिशियल लाइन। एक होगी बच्चों हमारे पास इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। इसको अपने प्रारंभिक रेखा या आरंभिक रेखा या बच्चों एक्स एक्सिस भी मानते थे, ओ एक्स है। पूरा तो एक्स एक्सिस नहीं है लेकिन इसको ओ एक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक कर्व के बारे में बात करते हैं, वक्र या कर्व, ठीक है। एक कर्व लेते हैं या वक्र लेते हैं, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट तो आप जानते ही हो। ये बच्चों कोई कर्व है अपने पास। इस कर्व पे बच्चों कोई पॉइंट पी है। इस कर्व पे बच्चों कोई पॉइंट पी जो है ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करने का मतलब है वो अभी फिलहाल यहाँ पे है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी1 पे ये पी पोजीशन यहाँ है। ऐसे ही चलते चलते इस कर्व के ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है बच्चों, आगे इस कर्व से अलग नहीं हो पा रहा। इस कर्व के ऊपर ही बच्चों ये ट्रेवल करेगा। तो ओ जो है, ओ को जो पी से ज्वाइन करते हैं ना बच्चों, ये जो ओपी है, आपको पता है ओपी जो है वो क्या है। ओपी है बच्चों, इसको अपने रेडियस वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा या बच्चों रेडियस वेक्टर। ये जो ओपी है बच्चों हमारी, ये क्या है, हमारी रेडियस वेक्टर। ओपी क्या बच्चों, ध्रुवांतर रेखा या रेडियस वेक्टर होती है। आई बात समझ। इसको थोड़ा मैं आगे तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये ओपी है, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसी पी पॉइंट पे बच्चों मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी पी पॉइंट पे बच्चों मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हाथ से बनाना पड़ रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ये आपको अलग सा दिखेगा, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। ये बच्चों टेंजेंट है, इस पी पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेंजेंट है बच्चों, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये टेंजेंट इस इनिशियल लाइन को भी काटेंगे। अब कुछ यहाँ पर बच्चों एंगल बनेंगे, तो एंगल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये मैंने बनाई है ना, इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये पी है। ये बच्चों टेंजेंट है, इसलिए इस पॉइंट को बच्चों मैं टी नेम दे देता हूँ। क्या नेम देता हूँ बच्चों, टी। और ये पॉइंट है बच्चों टी डैश, इसको टी डैश दे दिया। ये बच्चों पॉइंट पी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो ओपी है ना बच्चों, एक एक चीज मैं लिखता हूँ। ओपी जो है बच्चों वो कौन है, वो रेडियस वेक्टर है। कौन है, रेडियस वेक्टर। पहले आराम से इन शब्दों को समझो, बाकी बातें तो बाद में समझेंगे। रेडियस वेक्टर या ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर, ओ से लेके सिर्फ पी तक बच्चों, ओ से लेके सिर्फ पी तक की बात हो रही है। ओ से लेके सिर्फ पी तक, ये क्या है बच्चों, आर है। इसको हमने आर कहा था ना, याद करो प्रीवियस लेक्चर में, ये अपना आर है। सिर्फ ओ से लेके बच्चों पी तक, ठीक है। समझ आई बात। और बच्चों ओ से लेके पी तक, और ये एंगल क्या था याद है आपको, ये एंगल हमने क्या लिखा था, ये एंगल लिखा था बच्चों हमने थीटा। क्या लिखा था बच्चों, ये थीटा है हमारा एंगल टीओपी। अगर एंगल सिर्फ टीओपी के बारे में बात करेंगे, टीओपी कितना बच्चों, थीटा है। कितना है बच्चों, थीटा। आइए बच्चों बात समझ। ये जो बच्चों टी टी डैश है, ये हमारी टेंजेंट है। टी टी डैश कौन है बच्चों, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। या बच्चों टेंजेंट, या हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो बहुत पढ़ी है आपने, चैप्टर जो 6 था हमारे पास क्लास 12th का, वो यही था, टेंजेंट ही टेंजेंट पढ़ते थे, उसमें नॉर्मल है टेंजेंट, स्पर्श रेखा भी है। तो बच्चों ये टेंजेंट है, टी टी डैश कौन है बच्चों, हमारी टेंजेंट है। समझे बात, आ रही है बात समझ। अब कुछ एंगल के नाम भी याद रखो बच्चों। टेंजेंट जो एंगल बनाती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ,
उस एंगल को बच्चों क्या कहा जाता है, साई कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है, साई। याद रखना बच्चों, इस एंगल को साई कहा जाता है। ये जो एंगल है ना, इसको साई बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, साई। क्या बोला जाता है बच्चों, साई बोला जाता है, साई। ठीक है, आई बात समझ। और ये जो एंगल है बच्चों, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, जो टेंजेंट, अब टेंजेंट और बच्चों रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है। ये देखो, अभी अपने बात करें एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। ये बच्चों, ये टी टी डैश एक टेंजेंट है, और ये जो ओ से पी तक जा रही है, फिर पी से आगे तक अगर मैं बढ़ा दूं इसे, तो एल तक बढ़ा दिया मैंने। ओ से लेके एल तक है ना बच्चों, ये हमारी कौन है, ये रेडियस वेक्टर है पूरा। लेकिन सिर्फ ओ से लेके पी तक आर मानेंगे। आर कहाँ तक है बच्चों, ओ से लेके पी तक, क्योंकि पी पॉइंट है ना, पी वो पॉइंट है जहां से, जहां तक जो पॉइंट कर्व के ऊपर भी है, और जहां से टेंजेंट टच करती हुई जा रही है कर्व को। ठीक है, बात समझ आ रही है। पी पर ही टेंजेंट टच करती हुई जा रही है स्पर्श रेखा जो है हमारी, और पी जो है कर्व के ऊपर है, इसलिए ओपी है ना, उसी की लेंथ सिर्फ आर रहेगी। ये जो आर लेंथ लिखी है ना, जो रेडियस वेक्टर हमारा ओपी है, इसको आगे तक बढ़ा के एल नेम मैंने जरूर दिया है। आ रही है बात समझ। तो ये जो एंगल है ना बच्चों, कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, टी, सॉरी, इस एंगल, ये पॉइंट तो पी आ गया, पी टी एक्स, एंगल पी टी एक्स, ये कौन है बच्चों, ये साई है। कौन है बच्चों, साई। और जो बच्चों एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, ये जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर के बीच में जो एंगल है ना बच्चों, उसको अपने फाई नाम देंगे। क्या देंगे बच्चों, फाई। क्या नाम देंगे बच्चों, फाई। ये क्या है बच्चों, फाई है। क्या है बच्चों, फाई। दिस मीन्स हमारा जो एंगल है ना, ये एल पी टी डैश, इसे हमें फाइंड करना है। एल पी टी डैश, एल पी टी डैश, ये जो हमारा एंगल है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। और बच्चों ये फाई जो है, ये वाला फाई है, तो बच्चों ये वाला भी क्या है, फाई है। हमें पता है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, दो रेखाएं काटती है, तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं। यानी कौन सा एंगल, टीपीओ। ये टीपीओ ये बराबर है, क्यों है बच्चों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। शीर्ष अभिमुख कोण है बच्चों, शीर्ष अभिमुख बोलते थे आप इसको हिंदी में, शीर्ष अभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। हिंदी देख लेना बच्चों थोड़ी बहुत, इधर उधर हो तो सही कर रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण बच्चों इनको अपने बोलते थे। आई बात समझ। तो पहले आराम से बच्चों डायग्राम को समझो, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम बनेंगे बहुत सारे। ठीक है, ये कोई कर्व है। ठीक है, मैं एक बार इधर नीचे एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ बनाने के लिए, थोड़ा सा फास्टली। ये बच्चों हमारा कोई भी कर्व है, इस कर्व पे बच्चों कोई भी पॉइंट होगा पी, ये पॉइंट भी हमेशा अपने कहाँ से ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ओ से ज्वाइन करें। ओ क्या हमारा पोल है, या इसको बच्चों हिंदी में ध्रुव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ध्रुव। ये इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा। ओपी एक एंगल बनाएगी थीटा, पी पर कोई बच्चों टेंजेंट अपने ड्रॉ कर देते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगी ये साई बनाएगी, और ये जो टेंजेंट है और ये जो ओपी आगे तक बढ़ा देंगे, इनके बीच में एंगल ये फाई बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, फाई बनेगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम है बच्चों। आई बात समझ। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, एक एक चीज मैं आपको फिर से समझाऊंगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं हो सकती बच्चों, इसके अंदर आराम से समझिएगा, क्योंकि समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ आने के बाद क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे बच्चों, इजी, क्योंकि अभी कंसेप्ट है, अभी दिमाग में बैठेगा धीरे धीरे। बच्चों इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओपीटी को देखो, ओपीटी। ओपीटी में जो साई एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल ओपीटी, ट्रायंगल ओपीटी में जो बच्चों साई है ना, साई वो एक्सटीरियर एंगल है। कैसा है, साई क्या बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। साई क्या बच्चों, बाह्य कोण है, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल के अंदर बच्चों आपको एक बात पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चों, बाह्य जो कोण होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जो साई है ना बच्चों, तो इन दोनों के सम के बराबर है, इन दोनों के साई इक्वल है थीटा प्लस फाई। साई किसके इक्वल है बच्चों, थीटा प्लस फाई। क्या है बच्चों, साई किसके इक्वल है, थीटा प्लस फाइव के इक्वल है। आओ बच्चों मैं ये प्रूफ करवा देता हूँ आप। इसका प्रूफ देखो, बिल्कुल आसान है इसका प्रूफ। छोटी छोटी बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे।
इसलिए मैं प्रूफ करवा देता हूँ। देखो बच्चों, ये साई है बच्चों, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, ओपीटी को छोटा ट्राइंगल नीचे बना लेते हैं, ये इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये साई है, ये साई है, ये पी है, ये ओ, ये टी है। तो बच्चों इसके अंदर क्या है? ये तो साई है, ये हमारा क्या है? थीटा है, ये क्या है बच्चों? पाई है, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ओटीपी कितना हो जाएगा? एंगल ओटीपी, ओटीपी ये हो जाएगा बच्चों 180। ये पूरा तो लीनियर पेयर बन रहा है ना, पूरा रेखीय युग्म बन रहा है। तो साई और ओटीपी का टोटल कितना है? 180 है। तो ओटीपी कितना हो जाएगा? 180 माइनस साई, 180 माइनस साई हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल ओपीटी में ओपी और इस इंटीरियर एंगल का टोटल 180 है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल, अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल कितना होता है बच्चों? 180 होता है। इस बात का मतलब है थीटा का, फाई का, और ये जो अंदर वाला एंगल है ओटीपी, एंगल ओटीपी, इन तीनों का टोटल कितना है? जो 180 है। तीनों का टोटल कितना है? 180 है। तो ऊपर से वैल्यू पुट कर देते हैं ओटीपी की। ये थीटा प्लस फाई प्लस ओटीपी की वैल्यू है 180 माइनस साई, 180 माइनस साई इक्वल में 180। तो 180 से 180 कट जाएगा, साई माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो थीटा प्लस फाई किसके इक्वल आ गया बच्चों? साई के इक्वल आ गया। और यहीं से आप क्या लिख सकते हो? साई इक्वल थीटा प्लस फाई। तो बच्चों ये रिलेशन याद रखना हमेशा, साई किसके इक्वल होता है बच्चों? थीटा प्लस फाई के इक्वल होता है। तो इसको आप ऐसे भी समझो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी बातों को पकड़ करो, कि जो टेंजेंट जो होती है ना, स्पर्श रेखा जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाती है, वो किन दोनों एंगल के टोटल के बराबर होता है? वो होता है बच्चों ये जो ओपी है, यानी रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाती है, और इन दोनों टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो कोण है फाई, उन दोनों के सम के बराबर होता है। आई बच्चों बात समझ? अब बात करते हैं, अपने को फाई फाइंड करना है बच्चों। एक तो फाई के बीच में, साई के बीच में और थीटा के बीच में ये रिलेशन आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बच्चों, रिलेशन बिटवीन, ये मैंने क्या फाइंड कर दिया? रिलेशन बिटवीन थीटा कोमा फाई कोमा साई, इन तीनों के बीच में बच्चों ये क्या आ गया? रिलेशन आ गया, संबंध निकाल लिया है, संबंध निकाल दिया बच्चों। अब बच्चों ध्यान से सुनो कि ये जो फाई है, इस फाई की वैल्यू क्या है? इस फाई के लिए बच्चों अगर आप टेन निकालोगे ना, टेन की वैल्यू निकालो, टेन की वैल्यू जो है फाई के लिए, टेन की वैल्यू, टेन फाई होता है बच्चों, ये फॉर्मूला याद कर लो, आर डी थीटा बटे में डी आर। टेन फाई किसके इक्वल होता है बच्चों? आर डी थीटा बटे में डी आर। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, अभी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि जो फाई कौन सा एंगल है? फाई एंगल है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में। फाई क्या है बच्चों? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल है, और यही आपको फाइंड करना था। ये क्या है ना, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा, ओपी ध्रुवांतर रेखा है, और ये इसकी स्पर्श रेखा है टी टी डैश। इनके बीच में जो है फाई है ना बच्चों, फाई, उसका फॉर्मूला ये रहेगा, टेन फाई इक्वल आर डी थीटा बटे में डी आर। टेन फाई इक्वल आर डी थीटा बटे में डी आर। चलो बच्चों मैं आपको इसका प्रूफ करवा देता हूँ। इसका प्रूफ देखो बच्चों, इसका प्रूफ बहुत ही शानदार है, मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, और आपको काफी कुछ समझाएगा ये, क्योंकि आप सभी का स्वागत है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर। थोड़ी बहुत इसके अंदर बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये जो कर्व है ना, कर्व, इसके ऊपर ये जो पी पॉइंट आगे ट्रेवल करते करते एक पोजीशन क्यू पर पहुंचेगा, या ऐसे मान लो इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट है, एक पी है बच्चों और एक क्या बच्चों? क्यू पॉइंट है। जब ये क्यू पर पहुंचेगा बच्चों, जब ये क्यू पर पहुंचेगा, तो ये इनिशियल लाइन के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, इनिशियल लाइन के साथ बच्चों कोई ना कोई एंगल बनाएगा। तो ये जो एंगल बनाएगा इनिशियल लाइन के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये जो थीटा है, तो ये इतना सा एंगल डेल थीटा है, क्योंकि ये पी और क्यू के बीच में बच्चों आपको जितनी डिस्टेंस दिख रही है ना, उतनी है नहीं, बहुत ही थोड़ी सी दूर पे है ये क्यू। पी और क्यू के बीच में दूरी बहुत कम है, पी और क्यू के बीच में बच्चों दूरी बहुत कम है, इस बात को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। ये तो मुझे बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे इतना दिखाना पड़ता है आपको कि ये क्यों इतना दूर है, कितना दूर नहीं है, बहुत दो पास पास में पॉइंट है, उनके बीच में मैं रिलेशन फाइंड करूंगा।
उसके बिहाफ पे मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि टेन फाइव क्या होगा बच्चों, आर डी थीटा बटे में डी आर होगा। अब बच्चों बात को समझो कि क्यू जो है वो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा प्लस डेल थीटा। क्योंकि पी से क्यू थोड़ी सी दूर है तो पी थीटा बना रहा था, तो क्यू जो है क्यू पी से क्यू तक पहुंचा तो मान लो डेल थीटा एंगल चेंज हुआ, कितना एंगल चेंज हुआ, डेल थीटा। तो तो आप ये एंगल देखो एक्स ओ क्यू, एंगल एक्स ओ क्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा, एंगल एक्स ओ क्यू कितना बच्चों, थीटा प्लस डेल थीटा है। तो ये क्या है, क्यू के द्वारा बनाया गया कोण, किसके साथ बनाया गया कोण, आरंभिक रेखा के साथ, प्रारंभिक रेखा के साथ या आरंभिक रेखा के साथ, आरंभिक रेखा लिख दो, आरंभिक रेखा या इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना है, आरंभिक रेखा के साथ है ये, आरंभिक या प्रारंभिक रेखा के साथ। अब बच्चों डायग्राम के अंदर काफी कुछ चेंजेस आए। अब बच्चों हमें क्योंकि ये फाई एंगल फाइंड करना है, इसलिए हमें कुछ अपनी तरफ से इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। उस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, देखिएगा। अब इस क्यू से हम इस ओ एल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्यू से ओ एल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों ये 90 डिग्री, और इस पॉइंट को बच्चों मैंने नेम दे दिया, एम नेम दे दी, ठीक है, एम नेम दे दिया। और इस क्यू को बच्चों डैश 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 से मैंने पी से ज्वाइन कर दिया, ये पी से ज्वाइन कर दिया, समझे बात को। ये जो क्यू एम है बच्चों किस पे परपेंडिकुलर है, क्यू एम जो है बच्चों हमारा ओ एल पे परपेंडिकुलर है। मैं लिख देता हूँ, क्यू एम जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ एल पे, ठीक है। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, अब क्या बन गया बच्चों, ये एक ट्राइंगल बन गया। तो सबसे पहले इस फाई के बारे में बात करते हैं। ये जो फाई एंगल है ना बच्चों, इस फाई एंगल के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो फाई एंगल आपको दिख रहा है ना, इस पर एक कंडीशन है, ट्राइंगल पी एम क्यू को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल पी एम, इन ट्राइंगल पी एम क्यू जो फाई एंगल है बच्चों वो एक्चुअली क्या है, फाई एंगल एंगल एम पी क्यू के बराबर है। अब आप कहोगे कि सर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, आराम से समझो बच्चों, आराम से, एम पी क्यू के बराबर है। लेकिन आप कहोगे सर जो फाई है, ये फाई तो एम पी टी डैश के बराबर है। हाँ जी बच्चों, फाई जो है एम पी टी डैश के बराबर, आप सही कह रहे हो। लेकिन बच्चों मैं जब कहूंगा फाई जो है एम पी क्यू के बराबर है, तो मुझे ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि क्यू जब ऐसे चलता, ये क्यू और एम पी क्यू, तो बच्चों ये इतना एंगल एक्स्ट्रा लेके बैठा है, ये इतना एंगल एक्स्ट्रा लेके बैठा है ना, इतना। आप इसलिए तो मना कर रहे हो कि सर ये इतना एंगल एक्स्ट्रा है, एम पी क्यू के बराबर नहीं है फाई। तो बच्चों मैं कहता हूं कि ये जैसे जैसे क्यू है ना, ये पी की तरफ आएगा ना, जब क्यू वापस पी की तरफ आएगा तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चों ये खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आएगा तो लास्ट में पोजीशन यहाँ बनेगी क्यू की फिर से, और ये जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। तो उस केस में जो ये फाई है ना, ये एम पी क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी क्यू जब पी पे ही आ जाएगा तो अलग थोड़ी रहेगा, तो फाई जो है एक्चुअली एम पी टी डैश की पोजीशन में ही आ जाएगा। इस बात का मतलब है अगर आप ये लिखते हो कि जो फाई है एम पी क्यू के इक्वल है, तो इसके साथ आप एक कंडीशन लिखो। इसके साथ आप कंडीशन क्या लिखोगे, आपने लिमिट पढ़ी हुई है, आपने लिमिट पढ़ी हुई है, तो आप ये लिखोगे लिमिट जब क्यू कहाँ पे आ जाएगा, पी की ओर आएगा, तब फाई जो है एम पी क्यू के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। इस बात को ऐसे बोला जाता है, जैसे जैसे क्यू पी की ओर जाएगा वैसे वैसे फाई जो है एंगल एम पी क्यू के बराबर हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ, कि हाँ जी सर अब आ गई बात समझ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों दोनों तरफ आप टेन लिखो, दोनों तरफ टेन ले लीजिएगा, टेन फाई, इधर भी लिखो टेन, ये लिमिट क्यू टेंस टू पी, और ये एम पी क्यू, क्योंकि आपको पता है कि ये टेन है तो टेन के साथ हमेशा एंगल होता है ना, टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके साथ हमेशा क्या होता है बच्चों, एंगल होता है, क्या होता है बच्चों, इनके साथ हमेशा एंगल। तो ये जो लिमिट है ना बच्चों, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, क्यू टेंस टू पी, और टेन किसके साथ लिख देता हूँ, इस एंगल के साथ लिख देता हूँ, एंगल एम पी क्यू के साथ लिख देता हूँ। आई मुझे बात समझ, कि हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे इक्वेशन बच्चों बन दे, इसे इक्वेशन बन दो। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब बच्चों जैसे जैसे ये डेल थीटा है ना बच्चों, ये डेल थीटा होगा, मैं आपको डेल थीटा और दिखाता हूँ।
ये डेल थीटा है ना बच्चों, जैसे जैसे खत्म होगा, जैसे जैसे डेल थीटा जीरो होगा, ये बच्चों ये थीटा है ना, देखो ये थीटा किसके बीच में बन रहा है, डेल थीटा, ये ओ एम और ओ क्यू के बीच में बच्चों एंगल बन रहा है डेल थीटा। जैसे जैसे ये डेल थीटा बच्चों खत्म होने लग जाएगा ना, वैसे वैसे क्यू क्या आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। देखो ये डेल थीटा खत्म कब होगा, जब क्यू पी की ओर चलेगा तो डेल थीटा खत्म होने लग जाएगा। तो उस केस के अंदर जो टेन थीटा है, जो टेन है बच्चों, अपने टेन थीटा लेंगे, टेन कौन सा, एम पी क्यू, टेन जो बच्चों एम पी क्यू है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, वो इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, किसके बराबर होगा, टेन एम पी क्यू। ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाने जा रहा हूं। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ बच्चों इसको समझिएगा ध्यान से, कि वेन डेल थीटा है बच्चों, वो टेंड्स टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब डेल थीटा बच्चों क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर बच्चों जो टेन फाइव है, जो टेन फाइव है बच्चों, वो टेन एम पी क्यू के बराबर हो जाएगा, टेन एम पी क्यू के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है, डेल थीटा टेंड्स टू क्या बच्चों, जीरो। कंडीशन मैं लिख देता हूँ बच्चों अच्छी तरीके से, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए। लिमिट है डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, तो टेन फाइव क्या आ जाएगा बच्चों, टेन एम पी क्यू के बराबर हो। बच्चों इस बात को समझो, मैंने दो तरीके से आपको बात समझाई। टेन फाइव इक्वल होगा टेन एम पी क्यू के, कब, जब लिमिट क्यू टेंड्स टू पी है, और क्यू टेंड्स टू पी जब होगा तो बच्चों ये डेल थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ये देखो जब क्यू जब पी पे आ ही जाएगा तो बच्चों ये डेल थीटा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये थीटा रह जाएगा, ठीक है, डेल थीटा खत्म हो जाएगा। और बच्चों जो ये डेल थीटा है, टेन एम पी क्यू, अब एम पी क्यू ट्राइंगल को ध्यान से पकड़ो, एम पी क्यू के अंदर टेन थीटा क्या है, एम पी क्यू में डेल थीटा है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे में आधार, क्यू एम बटे में पी एम, क्या है बच्चों, क्यू एम बटे में पी एम। ये मैंने टेन फाइव एज इट इज रखा, ये टेन फाइव एज इट इज रखूंगा, और इसकी जगह लिख दूंगा बच्चों कि डेल थीटा जब टेंड्स टू जीरो है, तो ये टेन एम पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, क्यू एम बटे में पी एम के बराबर है। ठीक है, आई बात समझ। इसे इक्वेशन नंबर दो बच्चों टू। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अपने को बच्चों ये प्रूव करना है टेन फाइव इक्वल आर डी थीटा बटे में डी आर। धीरे धीरे अपने पहुंचेंगे यहाँ पे, अभी इधर टेन फाइव चल रहा है, और क्यू एम और पी एम की अब आप वैल्यू निकालो, क्यू एम और पी एम की इसी ट्राइंगल से निकालोगे, क्यू एम और पी एम। ध्यान से देखिएगा आप क्यू एम और पी एम क्या है। जो क्यू एम है बच्चों, ट्राइंगल ओ क्यू एम के अंदर आओ, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम लिखो, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम, ठीक है, क्यू एम बटे में ओ क्यू, ये किसके बराबर है, क्यू एम बटे में ओ क्यू। ध्यान से समझो इस डायग्राम को देखो, क्यू एम बटे में ओ क्यू, क्यू एम तो बच्चों परपेंडिकुलर है, ओ क्यू बच्चों हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस होने के साथ साथ जब ये पी पे था तो आर था, और जब क्यू पे पहुंच गया तो बच्चों ये आर प्लस डेल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, जो ओ क्यू है बच्चों, ओ क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, आर प्लस डेल आर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि आर की जो लेंथ है उसमें भी तो परिवर्तन आए हैं, आर की जो लेंथ है बच्चों, चाप की लंबाई है, उसमें भी तो क्या आ गए, चेंजेस आ गए ना। ओ से पी तक लेंथ जो थी बच्चों आर थी, तो ओ क्यू जब पहुंचा तो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा प्लस डेल थीटा। तो बच्चों ध्यान सुनो, क्यू एम, ये क्यू एम बटे में हमें ओ क्यू फाइंड करना था ना, तो क्यू एम बटे में ओ क्यू होगा बच्चों साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, और थीटा क्या है, डेल थीटा है, ये हो जाएगा बच्चों क्या, साइन थीटा। और थीटा कितना बन रहा है बच्चों, डेल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, डेल थीटा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, थीटा कितना बन रहा है बच्चों, डेल थीटा। ये देखो इस ट्राइंगल में सिर्फ एंगल देखो, सिर्फ ओ क्यू एम में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, डेल थीटा बन रहा है। क्यू एम बटे में ओ क्यू जब लिखूंगा, ओ क्यू की वैल्यू है आर प्लस डेल आर, मुझे यहाँ पे पुट करनी है ना क्यू एम की वैल्यू, क्यू एम बटे में आर प्लस डेल आर इक्वल साइन डेल थीटा। तो क्यू एम आ गया बच्चों हमारे पास आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा। तो एक ये वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन थ्री।
ठीक है। अब मुझे पीएम फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, पीएम। और पीएम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, ये पी से लेके एम, पी से लेके बच्चों एम, पी से लेके एम जो है बच्चों, पहले ओ एम पूरा देखो क्या है, ओ एम पूरा है बच्चों, ये बेस है, और ये बच्चों हाइपोटेनस है, आर प्लस डी आर डेल आर। दोबारा लगाऊंगा मैं, ओ एम बटे में ओ क्यू बराबर कोस थीटा। अगेन, अगेन ओ एम बटे में ओ क्यू बराबर आएगा बच्चों कोस थीटा, थीटा क्या है, डेल थीटा। ओ एम जो है बच्चों एज इट इज, ओ क्यू है बच्चों अपने पास आर प्लस डेल आर, और ये कोस डेल थीटा एज इट इज। अब बच्चों थोड़ी बातों को समझना, तो ओ एम है उसको ध्यान से देखो। ये देखो ओ से लेके एम तक ये पूरा बच्चों क्या है, पूरा हमने फाइंड किया है ओ से लेके एम तक। ओ से लेके एम तक हमने फाइंड किया है आर प्लस डेल आर कोस थीटा, यानी कोस डेल थीटा। लेकिन हमें चाहिए क्या था, ये देखो पीएम चाहिए। अब पीएम को डायग्राम में देखो, आप पीएम क्या है, ये देखो डायग्राम में पीएम देखो, पी से लेके एम तक, सिर्फ पी से लेके एम तक चाहिए, तो वो हो जाएगा ओ एम माइनस ओपी। यानी पीएम क्या है, ओ एम माइनस ओपी है। पीएम क्या है बच्चों, ओ एम माइनस ओपी। पीएम क्या है बच्चों, पीएम है ओ एम माइनस ओपी, और ओपी तो बच्चों हमें पता है आर है, ओ से लेके पी तक तो बच्चों आर है, और ओ एम की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या है, आर प्लस डेल आर कोस थीटा, कोस डेल थीटा सॉरी, कोस डेल थीटा माइनस आर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, एक सेकंड, ये डेल थीटा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, आर कोस डेल थीटा प्लस डेल आर कोस डेल थीटा, डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर। इसमें और इसमें बच्चों आर कॉमन आ रहा है, तो पीएम की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, आर कॉमन ले लिया, कोस डेल थीटा माइनस वन, और ये प्लस में ये डेल आर कोस डेल थीटा। सही है क्या, ये है बच्चों, ये सेम का सेम ही अपने पढ़ा रहे देते हैं, आगे सोल्व नहीं करते, यही वैल्यू पुट कर दें, यही वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वहां कैलकुलेशन कर। ठीक है, तो ये बच्चों अपना क्या गया, पीएम आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। 3 दे चुके थे या नहीं दी, नहीं दी, दे दी 3, इसको 4 देनी पड़ेगी, इसको इक्वेशन 4, थोड़ा सा रह गया बच्चों बस, कंसेप्ट चलने दो। प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ थोड़ा इसका अलग है, इसलिए आपको प्रूफ करवा रहा हूँ। टेन फाइव को आठ बटे में डी आर, तो हमने कहाँ तक निकाल लिया था, यहाँ तक निकाल लिया था, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं 3 और 4 से वैल्यू, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों हमारा टेन फाइव किसके इक्वल आ जाएगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, टेन फाइव आएगा बच्चों हमारा, टेन फाइव इक्वल आ जाएगा बच्चों, देखो डेल थीटा टेंड्स टू जीरो क्यू एम बटे में पी एम, डेल थीटा टेंड्स टू तो बच्चों जीरो है, क्यू एम कितना निकाला था हमने, क्यू एम निकाला है बच्चों आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन में आ जाएगा बच्चों ये आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस में आर। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को फॉर्मूलाज लगाने हैं यहाँ। अब क्या करना है मुझे, इसमें फॉर्मूलाज लगाने हैं हमें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि हमें कुछ फॉर्मूलाज पता है जो कि साइन थीटा अपॉन में थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है, लेकिन कब, जब थीटा टेंड्स टू क्या हो, जीरो। तो साइन डेल थीटा है, इसको अपॉन में डेल थीटा चाहिए, इसके अपॉन में क्या चाहिए, डेल थीटा चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इसके अपॉन में डेल थीटा चाहिए। पहले नीचे भी थोड़ा सोल्व करते हैं बच्चों, टेन फाइव, ये डेल थीटा टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाला एक बार पढ़ा रहे हैं, आर प्लस डेल आर, ये साइन डेल थीटा। ठीक है, चलो इसको डेल थीटा से डिवाइड कर दो और डेल थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला कोस डेल थीटा अंदर लेके आओ, तो ये बनेगा आर कोस डेल थीटा प्लस में डेल आर कोस डेल थीटा, ये माइनस में आर। ठीक है, अब ये वाला तो 1 बन जाएगा,
ये इतना जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये इतना, ये 1 बन जाएगा, क्योंकि इसमें साइन थीटा अपॉन में थीटा है, और ये थीटा टेंड्स टू देखो 0, तो ये 1 बन जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, इधर टेन पाई चल रहा है, डेल थीटा टेंड्स टू क्या है, 0। ये आर प्लस डेल आर बच्चों पड़ा रहेगा, ये 1 बन जाएगा, तो सिर्फ डेल थीटा रह जाएगा इधर ऊपर। आओ नीचे वाला सोल्व करते हैं। नीचे वाले में ये आर कोस डेल थीटा और ये आर, इसमें आर बच्चों कॉमन ले लो, और साथ में माइनस का आर कॉमन लो, देखो आपको क्या मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, और ये कोस डेल थीटा माइनस का हो जाएगा, तो ये डेल आर कोस डेल थीटा पड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखते जाओ, क्योंकि काफी फॉर्मूलाज बनेंगे यहाँ पे। डेल थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर वाला पड़ा रहा आर प्लस डेल आर डेल थीटा, क्योंकि अभी डेल थीटा अगर 0 पुट कर दिया ना बच्चों मैंने, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, और नीचे भी बच्चों 0 बन जाएगा, क्योंकि डेल आर भी बहुत छोटा है ना, इसलिए। अब देखो, माइनस का आर एज इट इज, 1 माइनस कोस थीटा है बच्चों, ये 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बच्चों डेल आर कोस थीटा एज इट इज पड़ा है, इसके साथ पंगे नहीं लेंगे आप। ठीक है, इसके साथ पंगे नहीं लेंगे। अब बच्चों, ये डेल थीटा टेंड्स टू 0 पड़ा रहने दो। अब जैसे हमने ऊपर लिखा था कि, क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन में थीटा 1 होता है ना, तो ये माइनस आर पड़ा है। इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को बच्चों मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये दो तो पड़ा रहने दो, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को ऐसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 दो बार लिख लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर को दो बार लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को दो बार लिख दिया मल्टीप्लाई। और इधर ये डेल आर कोस डेल थीटा एज इट इज, डेल आर कोस डेल थीटा बच्चों एज इट इज पड़ा रहेगा। अब देखो, अब बच्चों सेम गेम अब इनके अंदर भी करते हैं, इनको भी डेल थीटा से डिवाइड डेल थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे बच्चों डेल थीटा बाई 2 है, क्या है, डेल थीटा बाई 2, तो थोड़ा काफी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, ऊपर वाला तो पड़ा रहेगा आर प्लस डेल आर, और ये डेल थीटा एज इट इज। नीचे वाली थोड़ी बच्चों मशक्कत देखना, थोड़ी ज्यादा ही मशक्कत है। ये 2 आर बच्चों पहले लिख लिया मैंने, ये साइन डेल थीटा अपॉन में 2, ये साइन डेल थीटा अपॉन में 2, और ये बच्चों पड़ा है डेल आर कोस डेल थीटा, क्या बच्चों, डेल आर कोस डेल थीटा। अब देखो, अब बच्चों हमें क्या करना है कि इसको डेल थीटा बाई 2 से डिवाइड, ध्यान से देखना, डेल थीटा बाई 2 से डिवाइड, इसको भी डेल थीटा बाई 2 से डिवाइड करें, और मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा दो बार, तो ये क्या है, डेल थीटा दो बार है, और अपॉन में क्या बच्चों, दो है ना, अपॉन में भी 2 into 2 है, तो बच्चों ये इतना पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा, इतना पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। और बाकी लिख देते हैं, बाकी बच्चों अपने लिख देते हैं, तो काफी कुछ है, आर प्लस डेल आर, और ये डेल थीटा अपॉन में क्या रह गया, देखो ध्यान से, अपॉन में रह गया एक तो माइनस का 2 आर, ये देखो माइनस के 2 आर, ये तो 1 बन गया, और ये पड़ा है डेल थीटा, डेल थीटा इनको मैं अभी निपटाऊंगा, आप चिंता मत करो। ये 2 into 2 भी पड़ा है, और इधर क्या रह गया बच्चों, डेल आर कोस डेल थीटा रह गया, क्या रह गया, डेल आर कोस डेल थीटा। अब बच्चों, ये दो से एक दो तो कट गया, बधाई हो आप, दो से एक दो तो बच्चों कट चुका है। ठीक है, एक दो तो कट चुका है। अब देखिएगा ध्यान से, अब बच्चों ये जो डेल थीटा है, अपने क्या करते हैं, ये डेल थीटा से ऊपर नीचे बच्चों डिवाइड करते हैं, डेल थीटा से ऊपर नीचे बच्चों डिवाइड कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, डेल थीटा से बच्चों डिवाइड कर, डिवाइड बाय डेल थीटा, डिवाइड बाय डेल थीटा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इधर है बच्चों tan फाई चल रहा है, इधर डेल थीटा टेंड्स टू 0 चल रहा है, और इधर है बच्चों अपने पास आर प्लस डेल आर, और मैंने किससे डिवाइड किया है, डेल थीटा से, तो डेल थीटा से डेल थीटा जब डिवाइड होगा तो डेल थीटा कट जाएगा बच्चों, डेल थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये तो डेल थीटा ऊपर वाला तो निपट गया। ठीक है,
अपॉन में थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ रहेगा माइनस का आर, ठीक है। और ये डेल थीटा एक तो कट जाएगा, एक रह जाएगा डेल थीटा अपॉन में 2 रह जाएगा। इधर बच्चों बनेगा डेल आर बटे में डेल थीटा, ठीक है। और ये कोस डेल थीटा पड़ा रहेगा। क्या पड़ा रहेगा बच्चों? कोस डेल थीटा पड़ा रहेगा। आई बात समझ कि हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों ये जो डेल आर बाई डेल थीटा है, ये जो डेल आर बाई डेल थीटा है ना, और डेल थीटा टेंड्स टू क्या है बच्चों? जीरो है। डेल थीटा क्या है बच्चों? टेंड्स टू जीरो है। जब डेल थीटा बच्चों, जब थीटा टेंड्स टू जीरो है तो डेल आर भी क्या होगा बच्चों? टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। डेल आर भी क्या हो जाएगा बच्चों? टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। समझो बात को, आओ मैं दिखाता हूँ आप डायग्राम को फॉलो करो। ये देखो डायग्राम में, जब बच्चों ये डेल थीटा जीरो हो जाएगा ना, डेल थीटा जीरो हो जाएगा तो ये क्यू से पॉइंट आर पे आ जाएगा, सॉरी क्यू से पॉइंट आ जाएगा पी पे। उस केस में ये डेल आर भी बच्चों खत्म हो जाएगा, यानी जब डेल थीटा टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल आर भी क्या होता है? जो टेंड्स टू जीरो होता है। डेल आर भी क्या होता है? जो टेंड्स टू जीरो होता है। यानी देन डेल आर भी क्या होगा बच्चों? टेंड्स टू जीरो है। आई बात समझ? ये हाँ जी सर आ गई। तो अब एक खास बात आपने पढ़ी थी क्लास 11th में कि डेल वाई बाई डेल एक्स को, जब डेल एक्स और डेल वाई दोनों टेंड्स टू क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो इसको एक सिंबल मिलता है। उस सिंबल को आप कहते थे डी वाई बाई डी एक्स, कहते थे ना। आप कहते थे डेल वाई और डेल एक्स बहुत ज्यादा छोटे हैं दोनों, इसलिए इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलो। तो वो जो डेल आर और डेल थीटा बहुत ज्यादा छोटे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डी आर बाई डी थीटा बोलेंगे। और अब आप लिमिट पुट कर दो, जहां डेल थीटा दिख रहा है वहां जीरो पुट कर दो, जहां डेल आर दिख रहा है वहां पे भी जीरो पुट करो। देखो तो ऊपर रहने का सिर्फ आर प्लस में जीरो, लिमिट पुट कर रहा हूँ। ये आर एज इट इज, ये माइनस का आर एज इट इज, और डेल थीटा बच्चों में पुट करूंगा जीरो, ये पुट किया जीरो, ठीक है। इसको पुट क्या कर दिया बच्चों? मैंने जीरो पुट कर दिया। क्या पुट किया बच्चों? जीरो, ठीक है। प्लस अब डेल आर बाई डेल थीटा, इसको जीरो मत पुट कर देना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब दोनों टेंड्स टू जीरो हो तो उसको एक नया सिंबल डी वाई बाई डी एक्स मिलता है, ऐसे इसको मिल जाएगा डी आर बाई डी थीटा मिल जाएगा। और ये कोस डेल थीटा में जीरो पुट कर दो डेल थीटा की जगह, और कोस जीरो वन होता है, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या चल रहा था? टेन फाइव चल रहा था, ये आ गया जो ऊपर आर रह गया सिर्फ, नीचे माइनस आर इंटू जीरो बच्चों, ये जीरो आ गया। प्लस ये डी आर बाई डी थीटा बच्चों एज इट इज, ठीक है। कोस जीरो बच्चों एक होता है, कोस जीरो कितना होता है? एक होता है। तो ये आ गया बच्चों टेन फाइव इक्वल आर एज इट इज, और बच्चों ये जीरो प्लस डी आर बाई डी थीटा, तो सिर्फ डी आर बाई डी थीटा, और ये डी आर बाई डी थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा? डी थीटा बटे में डी आर। तो टेन फाइव किसके इक्वल आ गया बच्चों? आर डी थीटा बटे में डी आर। तो ये लीजिए बच्चों, ये मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया, ये फॉर्मूला बच्चों प्रूफ करवा दिया। ये फॉर्मूला था टेन फाइव का, टेन फाइव का फॉर्मूला बच्चों अच्छी तरीके से रख लो। बहुत बार आएगा ये फॉर्मूला, बहुत बार आएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही नहीं। मैथमेटिक्स जो होती है ना वो आगे तक चलती रहती है। टेन फाइव किसके इक्वल आ गया बच्चों? आर डी थीटा बटे में डी आर। क्या आ गया बच्चों? आर डी थीटा बटे में डी आर। देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों कंसेप्ट वाइज चीजों को समझना, ऐसे नहीं कि आप रट्टा मारने लग जाओ। एक एक चीज मैंने आपको डिफाइन की है, इसके अंदर पूरे पूरा एक्सप्लेन किया है फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करके समझना, थोड़ा सा बैक करके समझो, और कंसेप्ट को पैरेलल रखे करो दिमाग के अंदर। पैरेलल रखने का मतलब है जो डायग्राम है ना वो आप बना लिया करो, साथ साथ नोट किया करो बच्चों। आप साथ साथ नोट करने का मतलब ये है कि जैसे जब मैंने ये डायग्राम बनाया तो जो बच्चा डायग्राम बनाएगा साथ के साथ नोटबुक में, तो उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उसको पता चलेगा पी कहाँ है, क्यू कहाँ है, सर ने कौन सा परपेंडिकुलर डाला है, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज जब मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप नोट नहीं कर रहे हो तो आप भी, आपका दिमाग ऊपर नीचे स्क्रॉल होने लग जाएगा। तो बच्चों इस ऑनलाइन का कुछ लॉस है तो बेनिफिट देखो आप ज्यादा। बेनिफिट कितना है? बेनिफिट के ऊपर मेजरमेंट रखा करो और नोट कर लिया करो, ताकि जब मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ तो आपकी तो नोटबुक में होगा आपके सामने, उसको आप देख लिया करोगे। तो हमेशा भले लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो भी नोट करो कुछ, दूसरी बार देख रहे हो तो और अच्छी तरीके से नोट करो, तीसरी बार देख रहे हो तो भी नोट करो, जिससे बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेन। तो आई होप सो आप सभी को ये पूरा पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा बच्चों। उसको रिपीट करके देख लेना अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। और मेरी इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लिखा करो साथ के साथ।
ये मैथमेटिक्स है बच्चों, एसएसटी या कोई साइंस का लेक्चर नहीं चल रहा कि सुना और बस हो गया, उसमें भी नोट करना होता है। तो ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें तो करना ही करना होता है। तो बच्चों ये 10 फाई आ चुका है हमारे पास, हमने 10 फाई निकाल लिया है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 10 फाई बच्चों आज के बाद याद रखना किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा बटे में डी आर के इक्वल होता है। तो एंगल बिटवीन आ गया रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, ध्रुवांतर रेखा व स्पर्शी के मध्य कोण निकाल लिया है बच्चों, क्या है 10 फाई इक्वल आर डी थीटा बटे में डी आर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।